सबसे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो केवल 100% हास्य की एक नज्म है। जिन्हें लगता है कि कपड़े सिर्फ तन ढकने के काम आते हैं वो इससे परहेज रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात रेशम और रूह की है। तो जरा संभल कर सुनिएगा। दोस्तों, मिस्टर इंडिया का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप मुझे देख नहीं पाते, पर मैं आपके इर्द गिर्द ही होता हूं। आज मैं आपकी अलमारी के उस वीआईपी कोटे में बैठा हूं जहां आपके कपड़े अपनी आबरू समेटे आपकी घटती हुई जवानी और बढ़ते हुए पेट की हकीकत संभाले टंगे हुए हैं। आपने कभी सोचा है कि कपड़े जो आप पहनते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो चलिए आज उन्हीं की जवानी आपकी कहानी सुनते हैं। बात शुरू करते हैं उस वफादार बनियान से जो अब कपड़ा नहीं छलनी बन चुका है। वो बनियान जिसे आपने तब खरीदा था जब आप खुद को सलमान खान समझते थे। उसकी जाली में से झांकता हुआ वो पेट जो अब सिक्स पैक की उम्मीद तो कब की छोड़ चुका है, और बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी फटे हुए बादल से निकलता हुआ सूरज। अब वो बनियान जो आपके कंधों से इतना ढीला होकर लटक गया है कि लगता है वो आपसे कह रहा है, साहब अब तो आजाद कर दो। मेरी जाली में से झांकता हुआ आपका ये उभरता हुआ व्यक्तित्व अब मुझसे संभाला नहीं जाता। मैं शर्ट के नीचे छुप छुप कर थक गया हूं। अब तो मुझे पोचा बनाकर रसोई की खिदमत में लगा दो मालिक। दोस्तों, अगर आपके कपड़े भी आपसे ऐसी ही गुदगुदी बातें करते हैं तो शर्माइए मत। इस मजेदार महफिल को आगे बढ़ाने के लिए संभव ह्यूमर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें आप हंसते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ हम आपकी उन अंदरूनी बातों को भी आवाज देते हैं जो आप आईने से भी छुपाते हैं। लेकिन जनाब, सिर्फ मर्दों के बनियान ही नहीं रोते। घर की इज्जत तो उन अलमारियों में भी कैद है जहां हुस्न और फिटिंग की जंग हर रोज लड़ी जाती है। अब जरा उस पुरानी साड़ी, उस टाइट ब्लाउज का दर्द भी समझिए जो कभी आपके वजूद का हिस्सा था। याद है जब कमर इतनी थी कि किसी के दो हाथों के घेरे में उंगलियां आपस में बात कर लिया करती थी। आज वही ब्लाउज दराज के कोने से आपको घूर रहा है। उसके पीछे का आखिरी हुक अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैसी ही जद्दोजहद कर रहा है जैसी कोई दबी हुई ख्वाहिश होठों तक पहुंचने से पहले शर्म की परतों में छुप जाती है। वो हुक अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए फुसफुसाता हुआ कह रहा है, बस अब इससे ज्यादा खिंचाव सहने की ताकत मुझ में नहीं। मालकिन, आज आपने फिर घी वाली परौंठियां खाई हैं। मेरा टूटना तो अब तय है। वो 1 सेंटीमीटर का फासला जिसे मिटाने के लिए आप सांस रोक कर खड़ी हैं, वो फासला नहीं, वो आपके और आपके पराठों के बीच की दीवार है। और अब वो साड़ी का पल्लू भी पहले जैसा नहीं लहराता, बल्कि बदन के बढ़ते हुए घेरों को छुपाने की नाकाम साजिश करता हुआ नजर आता है। तो साहब, अब समझ लीजिए कि कुदरत अपना काम कर चुकी है। अच्छा, कपड़ों के इस विद्रोह में एक और संवेदनशील खिलाड़ी है जिसका तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। दराज में दबी वो तनावग्रस्त महंगी सी ब्रा जो कभी परफेक्ट फिट हुआ करती थी, आज उसकी पट्टियां कंधे पर ऐसे धंस रही हैं जैसे किसी पुराने आशिक की यादें। वो ब्रा मन ही मन सोचती है, मुझे बांधने की कोशिश तो तुम कर लोगी, पर इस बढ़ती हुई आजादी को कैसे रोकोगी? इसकी इलास्टिक अब अपनी लचक खो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के कुछ सालों बाद मियां बीबी का एक दूसरे के प्रति उत्साह। और इस अलमारी में एक खास हैंगर पर वो शादी की शेरवानी और महंगा सूट टंगा है जिसे आपने अपनी रईसी दिखाने के लिए सिलाया था। इतना ब्रांडेड कि उसे फेंकने की हिम्मत नहीं होती, और इतना टाइट कि उसे पहनने के ख्याल से ही पसीने छूट जाते हैं। आप उसे हर ईद और दिवाली पर देखते हैं और वो आपको देखकर मुस्कुराता है। वो शेरवानी आपसे कहती है,
मियाँ इस हसरत में ही दिन गुजर जाएंगे कि एक दिन तुम फिर से पतले छैला बनोगे। मुझे पहनकर फोटो खिंचाने की जिद छोड़ दो। मेरा बटन अब तुम्हारी तौंद के आगे घुटने टेक चुका है। मैं कपड़ा नहीं, तुम्हारी पुरानी यादों का म्यूजियम हूं। और जब ऊपर का मामला इतना तनावपूर्ण हो तो नीचे की जमीन कैसे स्थिर रह सकती है। यहां बात आती है उस पाजामे के नाड़े की जो अचानक एक तरफ से अंदर गायब हो जाता है। आप उसे ढूंढने के लिए पजामे के घेरे में उंगलियां ऐसे डालते हैं जैसे कोई गोताखोर समुंदर में मोती ढूंढ रहा हो। वो नाड़ा कहता है, भैया तुम जितना भी बांध लो, तुम्हारी बढ़ती हुई तोंद ने मुझे अंदर खींच ही लेना है। वो कसी हुई गांठ अब कमर पर निशान नहीं बल्कि वक्त की गवाही छोड़ रही है मियां। अब इलास्टिक का जमाना है। नाड़े वाली वफादारी अब पुराने दौर की बात हो गई। आइए अब उस पैंट की बात भी कर लें जिसकी जिप ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो आधी चढ़कर अटक गई है। आप पेट अंदर खींचते हैं, सांस रोकते हैं, चेहरे पर नीलापन आ जाता है, पर वो जिप अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। वो जिप एक वॉचमैन की तरह खड़ी है जो कह रही है, साहब अंदर हाहाकार मचा है, मुझे और ऊपर ले जाकर बगावत मत करवाओ। उस वक्त पेट के नीचे जो फुरफुरी होती है वो डर की है या शर्म की, ये तो सिर्फ आप जानते हैं, या वो जिप। तो जनाब अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े होकर अपना पेट अंदर खींचें और कपड़ों को कोसें, तो याद रखिएगा वो भी आपको देख रहे हैं और शायद मुस्कुरा रहे हैं। लिबास बदल जाते हैं, बदन ढल जाते हैं, पर ये यादें और ये मीठी सी चुभन हमेशा याद रहती है। अगर आपको अपने ही कपड़ों की ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनकी जिप अक्सर बीच में अटक जाती है। और इस इनविजिबल महफिल का हिस्सा बनिए। अभी संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपकी अलमारी के कपड़ों के कुछ बोलने से पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली बार कुछ और सुनी अनसुनी बातों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय ह्यूमर।